आज प्रेस वार्ता में यहाँ पर उपस्थित पुलिस अधीक्षक महोदय, अच्छा 224713 तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत 8 विधानसभा क्षेत्रों का द्वितीय चरण में कल चुनाव निर्धारित है और इसी परिप्रेक्ष्य में आज इस संयुक्त ब्रीफिंग का आयोजन किया गया है। यहाँ पर एसपी साहब उपस्थित है, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, और मैं यहाँ पर आए सभी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के सभी हमारे मित्र बंधुओं का मैं स्वागत करता हूँ। और चूंकि अब आप लोग जानते हैं कि 24 घंटे से कम रह गए हैं चुनाव के प्रारंभ होने में, तो उसके संदर्भ में इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके संबंध में हम आपके माध्यम से जानकारी सभी यहाँ के जो हमारे सम्मानित नागरिक हैं, मतदाता हैं, उनको देना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी आदर्श आचार संहिता जो है वो प्रभावी है और जो कि हर एक व्यक्ति पर लागू है, जो राजनीतिक दल है, जो अभ्यर्थी हैं, जो पदाधिकारी कर्मी हैं और जो मीडिया के बंधुगण हैं, हर एक पर वो एमसीसी का अनुपालन किया जाना बिल्कुल आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कल यानी 9 नवंबर 2025 को शाम 6 बजे से ही जो आदर्श आचार संहिता के तहत अब कैंपेन के लिए अब अनुमति कोई प्रदान नहीं की जा रही है। अब साइलेंस पीरियड लग गया है, तो ये 48 घंटे पूर्व जो चुनाव के दिन से पहले ये साइलेंस पीरियड लग जाता है। अब किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार की अनुमति प्रशासन के द्वारा नहीं उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसका अगर कोई भी अभ्यर्थी उल्लंघन करते हैं तो उन पर जो भी सुसंगत धारा है उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। और इसके लिए हम लोग के फ्लाइंग स्क्वाड भी बने हुए हैं, साथ में जो हमारे स्टैटिक सर्विलेंस जो दस्ता है जो कि हमारे विभिन्न चेक पॉइंट और चेक पोस्ट पे तैनात है, और वहां पे हम लोग कंट्रोल रूम से उसमें सीसीटीवी से भी निगरानी निरंतर कर रहे हैं कि कोई भी अभ्यर्थी या कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री नहीं ले जा पाए, किसी प्रकार का कैश मूवमेंट, लिकर मूवमेंट या फिर अन्य कोई इस प्रकार की सामग्री जिससे चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है वो प्रभावित हो सके। साथ ही आप लोग जानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम लोग का जिला जो है ये 93 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और नेपाल के 3 जिले हैं जो यहाँ सीतामढ़ी से जिनकी सीमा लगती है। तो वहां के संबंधित जो सीडीओ और एसपी साहब हैं उनको भी हम लोगों ने पत्राचार किया है और साथ में उनको अनुरोध किया है कि वहां पर जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसके 3 किलोमीटर के दायरे में वो ड्राई डे डिक्लेयर करें और जो शराब का वहां पे बिक्री होती है उस पर पूर्ण रूप से रोकथाम लगाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे राज्य में और जिले में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू है और इसका अक्षरशः अनुपालन करने के लिए हमारी एक्साइज की और पुलिस की टीम लगातार निगरानी कर रही है और कोई भी इसके अगर का उल्लंघन करता है तो उस पर कठोरतम कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी। तो इसको कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर से दोहरा देता हूँ क्योंकि अब चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ये और ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिनांक 11 नवंबर को सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति जो हैं वो अपने अंगरक्षकों के साथ मतदान केंद्रों की 100 मीटर की परिधि पे आने पर रोक रहेगी। यह रोक सरकारी कर्मियों एवं निर्वाचन कर्तव्य में लगे पुलिस एवं प्रशासन के कर्मियों पर लागू नहीं रहेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जो भी अभ्यर्थी जिनको अगर अंगरक्षक मिले हुए हैं, जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं या पूर्व जनप्रतिनिधि हैं जिनको अपना वैधानिक रूप से भी अगर अंगरक्षक मिले हैं, या कुछ लोग आजकल प्राइवेट बॉडीगार्ड भी रखते हैं, किसी भी प्रकार के आर्म्स के साथ लैस कोई भी अंगरक्षक या कोई भी व्यक्ति हमारे मतदान केंद्र परिसर में नहीं जाएगा जिससे कि मतदान की प्रक्रिया प्रभावित हो, किसी को डराया जा सके, किसी को धमकाया जा सके। इस प्रकार के अगर कहीं से भी विजुअल्स आते हैं या इस प्रकार की कहीं से भी सूचना आती है तो वहां पे तत्क्षण हमारे वहां पे सेक्टर पदाधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी 275 हमारे ऐसे सेक्टर पदाधिकारी हैं जो सारे क्षेत्रों का मुआयना कर रहे हैं। 2758 हमारे मतदान केंद्र हैं, तो औसतन 10 से 12 मतदान केंद्रों पर सेक्टर पदाधिकारी हैं। सबको हम लोगों ने वाहन भी उपलब्ध कराया है और वो लगभग औसतन 4 से 5 मतदान भवन का उनको मुआयना करना है। तो बहुत फास्ट रिस्पांस होगा। हमारे कंट्रोल रूम में भी इसकी सूचना मिलेगी। हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं हर एक सेक्टर पदाधिकारी के साथ विधानसभा वार। तो इसका अक्षरशः अनुपालन करना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ व्यक्ति प्रयास करते हैं मतदान की प्रक्रिया को थोड़ा प्रभावित करने के लिए या अपना प्रभाव दिखाने के लिए इस प्रकार के अंगरक्षक को लेकर मतदान केंद्र में जाने का, तो उस पर पूर्ण रूप से रोक लगी रहेगी। बाकी जो दिनांक विधानसभा क्षेत्र में भारत निर्वाचन आयोग के संगत निर्देशों के अनुसार उपस्थित रहना प्रतिबंध होगा। ये मेनली आपका स्टार कैंपेनर्स वगैरह के लिए लागू रहता है
जो आते हैं जिला में कैंपेनिंग करते हैं, परंतु भारत निर्वाचन आयोग का स्पष्ट आदेश है कि जब एक बार साइलेंस पीरियड लग जाता है तो स्टार कैंपेनर्स की उपस्थिति भी वहां पे उसकी अनुमति नहीं रहती है। और बाकी शेष कोई व्यक्ति हो सकता है किसी कार्य के पर्पज से यहाँ पे रह रहा हो तो उनपे कोई रोक नहीं है, लेकिन वो किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि नहीं करेंगे या फिर कोई भी ऐसा काम जो चुनाव को प्रभावित कर सकता है। निर्वाचन के दिन चलने वाले वाहनों की अनुमति राजनीतिक दलों को सक्षम प्राधिकार से प्राप्त करनी होगी, क्योंकि वाहनों के परिचालन को लेकर पूर्व में भी कुछ बातें आई हैं मीडिया के माध्यम से, तो उस पर भी स्पष्ट है कि भारत निर्वाचन आयोग का आदेश है कि किस तरीके से गाड़ियों की अनुमति ली जानी है, एक एक गाड़ी का ब्यौरा देना है और उसका जो लेखा जोखा है वो मेंटेन करते हुए उसका व्यय जो है अभ्यर्थी के खर्च में जुड़ता है। और उसमें भी स्पष्ट निर्देश था कैंपेनिंग के दौरान कि कितनी गाड़ियों की अनुमति एक साथ ली जा सकती है, कितनी गाड़ियों का काफिला एक साथ चल सकता है, लेकिन वो तो अब वर्तमान में अब उसका प्रसंग नहीं रह गया है। लेकिन अभी जो मतदान के दिन किसी अभ्यर्थियों के लिए 3 वाहन अनुमान है, ये स्पष्ट रूप से आप लोग ध्यान रखेंगे सभी लोग। स्वयं के उपयोग के लिए 1 वाहन, निर्वाचन अभिकर्ता के लिए 1 वाहन और कार्यकर्ता या दल के कार्यकर्ता के उपयोग के लिए 1 वाहन, यानी कुल 3 वाहन है, जो कि 8 विधानसभा क्षेत्र में हमारे कुल 86 हमारे जो अभ्यर्थी हैं उनका 85 हाँ सॉरी 85 जो अभ्यर्थी हैं तो उनको ये अनुमति है। इसके अतिरिक्त कोई भी गाड़ी का परिचालन अभ्यर्थी के लिए नहीं किया जा सकेगा, तो यही गाड़ियां उनको अनुमान्य है। और जो निजी वाहन है वो मतदान केंद्रों के परिधि के 100 मीटर के अंदर नहीं आ सकेंगे, तो ये स्पष्ट रूप से लागू रहेगा। और साथ ही आप लोग जानते हैं कि वाहन के माध्यम से कोई व्यक्ति खुद जा सकता है, अपने परिवार को ले जा सकता है, लेकिन कोई भी गाड़ी फेरी करने के लिए कोई भी बस सेवा या ऐसी फेरी सेवा या ई रिक्शा टोटो नहीं चलाया जा सकता है, किसी कैंडिडेट के द्वारा भी, किसी निजी व्यक्ति के द्वारा भी। अगर किन्हीं को भी आना है, इससे सामान्यतः जो मतदान केंद्र होते हैं वो बहुत पास ही रखे जाते हैं, 2 किलोमीटर के दायरे कम ही रहते हैं। और अब तो अधिकतम हमारे मतदान केंद्र और निकट हो गए हैं, क्योंकि अभी हम लोग का जो मतदाताओं की संख्या है वो 1400 से घटा के 1200 से कर दी, तो इसकी वजह से हमारे बूथ की संख्या बढ़ी है और कहीं ना कहीं वो जो दूरी है वो घटी है और लोगों को अपने क्षेत्र के, अपने घर के निकट मतदान केंद्र मिला। तो वैसे भी सामान्यतः क्योंकि गाड़ियों का परिचालन भी थोड़ा सीमित रहता है, तो वहां पहुंचने में और वहां पे चल के जाने में कोई किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। निजी वाहन भी ले जाते हैं तो 100 मीटर के दायरे में उनको उससे दूर ही रखना। तो दिनांक 11 नवंबर को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति सेलफोन, कॉर्डलेस फोन इत्यादि लेकर मतदान केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में नहीं जा सकेगा, तो ये हम लोग को लागू करना है। और बाकी आप लोग जानते हैं मोबाइल फोन डिपॉजिट की फैसिलिटी प्रदान की गई है, तो अगर कोई मतदाता ले जाते हैं तो वहां पे हमारे कर्मी प्रतिनियुक्त रहेंगे जो उसको जमा करा लेंगे, उनको एक टोकन उपलब्ध कराएंगे और उसको सुरक्षित रखते हुए जब मतदाता अपना वोट डाल के आ जाएंगे तब वो अपना ये फोन वापस प्राप्त कर सकेंगे। तो ये बहुत स्पष्ट है कि हमारे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उन्हीं को फोन ले जाने की अनुमति होती है, क्योंकि वो अपना जो वोटर टर्नआउट होता है वो हर 2 घंटे में उनको अपडेट करना होता है। और किसी भी प्रकार की अगर जानकारी कंट्रोल रूम क्या या हमको लेनी होती है तो हम लोग उसको डायरेक्टली हम लोग यहाँ उनसे संपर्क करते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति वहां पे जो हमारे पोलिंग पार्टी का या पोलिंग एजेंट भी, क्योंकि कई बार होता है कि पोलिंग एजेंट वहां फोन लेके जाते हैं और कुछ प्रकार का उत्पाद करने का प्रयास करते हैं, तो उनको को भी स्पष्ट रूप से निर्देश है कि वो फोन वहां पे बूथ पे नहीं ले जा सकेंगे। तो इसका अनुपालन जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसे दृष्टांत भी सामने आए हैं अन्य जगहों पर जब मतदाता फोन लेके अंदर प्रवेश कर गए हैं और उन्होंने अपना ईवीएम की फोटो वोट लेते हुए देते हैं और उसके बाद उसको वायरल करने का या सोशल मीडिया पे डालने का प्रयास करते हैं, जो कि वोट की गोपनीयता को भी भंग करता है और स्पष्ट रूप से जो आदर्श आचार संहिता उसका भी उल्लंघन है और जो निर्वाचन से जुड़ी जो धाराएं हैं बीएनएस की उसका भी स्पष्ट रूप से ये उल्लंघन है। तो इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर इस प्रकार का कहीं से भी दृष्टांत आएंगे। दिनांक 11 नवंबर को मतदान केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में लाउड स्पीकर, मेगाफोन इत्यादि का प्रयोग नहीं हो सकेगा। इस बार जो हम लोगों ने देखा सामान्यतः कि जो हमारे अभ्यर्थी कहीं से भी लाउड स्पीकर एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं करनी पड़ी। सभी अभ्यर्थियों ने जो शाम 10 बजे से सुबह 6 बजे जो वर्जित रहता है उसका अनुपालन किया, कहीं से भी हम लोग की शिकायत नहीं आई है। तो ये तो जो चीज है ये अभ्यर्थियों के भी लागू रहेगी और किसी निजी व्यक्ति के लिए भी लागू रहेगी कि लाउड स्पीकर का उपयोग किसी भी कार्य के लिए, राजनीतिक अथवा गैर राजनीतिक, वो उसकी अनुमति 100 मीटर के दायरे में नहीं होगी। दिनांक 11 नवंबर 2025 को मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में कोई भी अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता वोटर पर्ची का वितरण नहीं कर सकेगा। तो पहले इसकी अनुमति 200 मीटर के दायरे के बाहर थी,
अब उसको घटा के 100 मीटर कर दिया, लेकिन 100 मीटर के अंदर कोई भी अभ्यर्थी या जो निर्वाचन अभिकर्ता है वो मतदान जो मतदाता पर्ची है उसका वितरण नहीं करेंगे। इस बार हम लोगों ने 26 अक्टूबर से ही जो सभी जो मतदाता पर्ची है उसका मुद्रण करा के वितरण कार्य प्रारंभ किया था, और एक एक बूथ का हम लोग यहाँ जिला से रिपोर्ट ले रहे थे, और जिसका परिणाम है कि हम लोग अभी लगभग 99% हम लोग मतदाता पर्ची बांट चुके हैं। 99.43% हम लोग पर्चियां बांट चुके हैं, और जहां पर भी हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, संध्या चौपाल कर रहे हैं, स्वीप का कार्यक्रम हो रहा है या मीटिंग हो रहा है, यही हम लोग को फीडबैक है। अभी कोई भी शिकायत जिला स्तर पे हमारे पास नहीं है कि किसी परिवार को उनकी मतदाता पर्ची नहीं मिली है, जो वैध मतदाता है, जो यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सामान्यतः पहले ये कई परिवार से जो छूट जाते थे, या जो मतदाता पर्ची है वो किसी खास व्यक्ति के माध्यम से बीएलओ करा देते थे, किन्हीं लोगों को छोड़ देते थे, किन्हीं लोगों को दे देते थे। इस बार इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। बीएलओ को स्पष्ट निर्देश था कि डोर टू डोर जाकर अपना ये पर्ची का वितरण करना है। तो ये कार्य संपन्न हुआ है। तो हम समझते हैं कि वहां पे हमारे बीएलओ भी रहेंगे जो अवितरित हमारी पर्चियां होंगी उसको लेकर, और साथ में जो हम लोग के वहां पे जो पार्टी है या अभिकर्ता है वो भी 100 मीटर के दायरे के बाहर अपना मतदाता पर्ची अपने माध्यम से भी बांट सकते हैं। तो अपना मतदान केंद्र की पहचान करना, उसका नंबर क्या है, वो कहाँ पे है, क्योंकि पिछली बार हम लोग के 2553 बूथ थे, जो कि बढ़ के अब 2910 कुल 2910 हो गए, जिसमें 152 तरियानी के हैं। तो ये जो बूथों में वृद्धि हुई है उसके कारण कुछ जगह मतदान केंद्र में परिवर्तन भी हुआ है, लेकिन सामान्यतः वो सेम भवन में है। कुछ जगह भवन भी बदला है, तो उसकी जानकारी भी ऐसे मतदाताओं को अपनी पर्ची के माध्यम से जरूर मिल गई होगी, और उसको बीएलओ से संपर्क करके वो अभी भी जान सकते हैं। और मुझे लगता है किसी भी प्रकार की कठिनाई हमारे मतदाताओं को अपने बूथ तक पहुंचने में और अपने क्रमांक को पता करने में नहीं होगी। और वैसे भी हम लोग के जो वहां पे पोलिंग पार्टी रहती है उनके पास वहां पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी उनके पास वोटर लिस्ट उपलब्ध रहती है, जिससे वो क्रमांक उसका पता चल पाए। तो किसी भी तरीके से वोटर को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए हम लोगों ने आवश्यक कार्रवाई की है। दिनांक 11 नवंबर को केवल प्राधिकार पत्र प्राप्त मीडिया कर्मी ही मतदान केंद्रों पर जा सकेंगे, किंतु वे मतदान प्रक्रिया की गोपनीयता को भंग नहीं करेंगे। तो अभी हम आप ही लोगों के प्राधिकार पत्र पे ही चर्चा चल रही थी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी से, उसको अभी हम लोग करके सबको आज वितरित कर दीजिए। और जो इसका प्रोटोकॉल है उसके अनुसार ही आपको देखना है कि मतदान जो केंद्र का हमारा कक्ष है उसमें प्रवेश नहीं करें। इस बार पहली बार हम लोगों ने दूसरी पहल की है कि सामान्यतः जो हमारी पोलिंग पार्टी रहती थी या पोलिंग एजेंट है वो बरामदा में बैठने की यहाँ पे प्रथा थी, जबकि जो भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस है उसके अनुसार सभी जो हमारी पोलिंग पार्टी और प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग एजेंट उनको अंदर बैठना है, और एक तरफ हमारा वोटिंग कंपार्टमेंट होगा जो जिसमें गोपनीयता उसकी रखते हुए बरकरार रखते हुए अपना वोटर वोट कास्ट करेगा। लेकिन कई जगह चूंकि पहले भवन कम थे, कमरे छोटे थे, एंट्री एग्जिट के लिए सेपरेट गेट नहीं थे, तो कई जगह उस प्रकार के बूथ नहीं बन पाते थे। लेकिन अभी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर काफी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर काफी विस्तारीकरण हुआ है, तो हमारे पास बड़े रूम जो 20 बाय 20 फीट से ऊपर हैं, जहाँ पे हमारे पास एग्जिट के लिए अलग कमरा भी है, तो ऐसी जगहों को चिन्हित करते हुए हम लोगों ने प्रयास किया है। और लगभग मैं आशा करता हूं कि हम लोग 80% से अधिक हमारे बूथ इस बार ऐसे होंगे जिसमें हम लोग जो अंदर ही वोटिंग कराएंगे, जहाँ पे सारे हमारी पोलिंग पार्टी और पोलिंग एजेंट अंदर बैठ पाएंगे। और वहां पे इसलिए हम लोगों ने प्रकाश की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और पुरस्कार की व्यवस्था की है, ताकि उनको भी किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। तो बस जो मीडिया के कर्मी है वो फोटो लेकर एक बार अपना वहां पे आ सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से वहां पे मतदाताओं का जो वोट है उसकी गोपनीयता भंग नहीं हो, वोटिंग कंपार्टमेंट के निकट नहीं जा सकते हैं, और वहां पर किसी प्रकार का एग्जिट पोल करना या लोगों से राय विमर्श लेना, इंटरव्यू लेना, उसकी अनुमति नहीं रहेगी। मतदान के दिन कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और एक ऐसा वातावरण सुनिश्चित करने जहां मतदाता बिल्कुल भयमुक्त होकर मतदान कराना, निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया कि सभी मंत्रियों, संसद सदस्यों और विधायकों तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारियों जिन्हें सुरक्षा, ये तो बता ही दिए, जैसे ही प्रचार अवधि खत्म हो अर्थात मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले निर्वाचन क्षेत्र से पहले चले जाना चाहिए। तो वही कैंपेनर वाले 48 घंटे की कालावधि के दौरान निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस ना बुलाएंगे, ना आयोजित करेंगे, ना उसमें उपस्थित होंगे और ना ही उसे संबोधित करेंगे। तो ये मतलब स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार का आयोजन करना, किसी भी प्रकार का भोज, पार्टी, आपका सम्मेलन, मिलन कार्यक्रम कुछ नहीं किया जाना है जो राजनीतिक दृष्टिकोण से हमारे चुनाव को प्रभावित कर सकता है। कोई संगीत समारोह, नाट्य, अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से आयोजित करने या आयोजन की व्यवस्था करके जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। तो इसके लिए हमारे जो व्यय प्रेक्षक भी हैं, 2 वरीय पदाधिकारी
भारतीय जो रेवेन्यू सेवा के और इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस के, और साथ ही हमारे पुलिस ऑब्जर्वर और 8 सामान्य प्रेक्षक, कुल 11 प्रेक्षक महोदय भी यहाँ पे जिला में उपस्थित हैं। तो बहुत सारी जानकारी उनके माध्यम से भी उनको सूचना प्राप्त होती रहती है, और कहीं से भी इस प्रकार का उल्लंघन होगा तो प्रशासन को, हमारे जो आरओ, एआरओ, फ्लाइंग स्क्वाड, सेक्टर मजिस्ट्रेट, उनको भी सूचना मिल रही है, और साथ में हमारे प्रेक्षकों को भी। तो इस प्रकार की कोई भी उल्लंघन नहीं किया जाना। हम्म हम्म। बाकी जैसा कि आप लोग जानते हैं, मतदान हेतु निर्धारित समय 7 बजे पूर्वाह्न से 6 बजे अपराह्न तक है, और क्योंकि अब सामान्यतः जो सूर्यास्त है वो लगभग 5 बजे हो जा रहा है, तो हर एक बूथ पर पर्याप्त रोशनी की भी व्यवस्था की गई है। पर्याप्त हमारे ट्यूबलाइट और एलईडी बल्ब लगाए गए हैं, ताकि प्रकाश व्यवस्था सुदृढ़ रहे। साथ ही बिजली विभाग के भी जो हमारे अभियंता हैं उनको निर्देशित किया गया है कि निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति की जाए, और जो हमारे कार्यपालक अभियंता हैं उनके यहाँ प्रतिनियुक्ति जिला स्तर पर कंट्रोल रूम में की गई है, ताकि अगर कहीं से भी, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं इस बार 100% हम लोग वेबकास्टिंग करा रहे हैं, तो हर एक बूथ पे वेबकास्टिंग का कैमरा आंतरिक परिसर का और एक अंदरूनी परिसर का रहेगा, जो कि मतदाता की गोपनीयता को भंग नहीं करेगा, परंतु पूरी जो चुनाव की प्रक्रिया है वो शांतिपूर्वक संपादित हो रही है। इसको सुनिश्चित करने के लिए ये कैमरा इंस्टॉल किया गया है, और इसको हम लोग यहाँ जिला से हमारे कंट्रोल रूम में 8 विधानसभा क्षेत्र के लिए 8 स्क्रीन रहेंगी। एक अलग से टीम है जो जिला में हमारा परिचर्चा हॉल में बैठ के, तो आप लोग भी आमंत्रित रहेंगे, एक बार आप लोग आके उसका मुआयना कर सकते हैं कि जिला से हम लोग कंट्रोल रूम कैसे ऑपरेट कर रहा है। वहाँ पे हमारी हंटिंग लाइन रहेगी, फोन रहेगा, हमारा जो सीसीटीवी मॉनिटरिंग की टीम रहेगी, और साथ में हमारे हर विधानसभा क्षेत्र में भी 3-3 स्क्रीन उपलब्ध कराया गया है, जहाँ पे वहाँ आरओ लेवल पे भी वो लोग अपनी स्क्रीन को मॉनिटर करेंगे, जिससे किसी भी अगर सीसीटीवी में कुछ पता चलता है कि वोटिंग बाधित हो गई है, कोई डरा रहा है, धमका रहा है, किसी प्रकार की कोई गुंडाई कर रहा है, तो यहीं से हमें पता चल जाएगा। हम लोग तत्क्षण वहाँ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर से या सेक्टर ऑफिसर से बात करके मामले को सुलझा सके शांतिपूर्वक। ठीक है, तो सभी में सीसीटीवी, हमारे वॉलंटियर 1 और 2 वहां पे हर जगह प्रतिनियुक्त किए गए हैं, और वॉलंटियर 1 जो है वो मतदान के दिन जो पर्दानशी मतदाताओं की पहचान करने के लिए है, मतदाताओं के कतार के प्रबंधन के लिए है, और चिन्हित दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने में सहायता करेंगे। तो हमारे इसमें बहुत सारे जो आशा दीदियां हैं, सेविकाएं हैं, जो हमारे स्काउट एंड गाइड के जो वॉलंटियर्स होते हैं, बच्चे एनसीसी के कैडेट्स होते हैं, उनको लगाया जाता है, और ये लोग जो हमारे दिव्यांग मतदाता होते हैं, वृद्धजन होते हैं, उनकी सहायता करते हैं कि वहां पे बूथ पे उनको सुगमता पूर्वक उनको वोट कराया जा सके। हर एक बूथ पर हम लोगों ने इस बार जितने भी विद्यालय हैं वहां पे हेडमास्टर के माध्यम से हम लोगों ने व्हील चेयर भी क्रय करवाई है, और वहां पे व्हील चेयर रहे हमारे सारे। हेलो, हाँ जी, हाँ 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 सर, गुड मॉर्निंग सर। सर सब बढ़िया सर, सामान सर कल ब्रीफिंग भी होगी सर। कल हम लोगों ने, मैंने एसपी साहब ने सभी ऑब्जर्वर से ब्रीफ भी कर दी, सभी कमांडर्स को हम लोगों ने डिनर करा दिए थे, और वहीं पे इन्फॉर्मल ब्रीफिंग भी होगी सर सभी। सर डेफिनेटली। हाँ सर, सर वी आर सेट सर। हेलो सर बिल्कुल परफेक्ट हुआ। 1-2 था सर, हम लोगों ने रिजॉल्व करा लिया था, पहले ही बात कर ली थी सर। सर सर थैंक यू। तो तो ये हमारे वॉलेंटियर्स वहां पे रहते हैं, और ये सुगमता पूर्वक, तो व्हील चेयर की हम लोगों ने व्यवस्था सारे जितने विद्यालय हैं उसमें तो है ही, और जो गैर विद्यालय वाले जो हमारे जितने बूथ हैं वहां पर हम लोगों ने प्रयास किया कि जो हमारे पास बुनियाद केंद्र की व्हील चेयर है, स्वास्थ्य विभाग की व्हील चेयर है, उसको हम लोगों ने टैगिंग किया है, ऐसे बूथों को चिन्हित किया है जहां पर मतदान ऐसे मतदाता हैं जो दिव्यांगजन है, बीएलओ के माध्यम से सत्यापन कराते हुए, और हम लोग प्रयास करेंगे कि कहीं पर कोई भी दिव्यांग मतदाता को वोट डालने में दिक्कत नहीं हो। व्हीलचेयर भी रहेगा, और प्रॉपर रैंप भी हम लोगों ने हर जगह निर्मित कराया है, जिससे उनकी व्हीलचेयर को ऊपर जाने में भी दिक्कत नहीं हो। वॉलंटियर 2 जो रहेंगे वो मतदान केंद्र के बाद फोन का संग्रहण करेंगे, और वेबकास्टिंग के कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे, कैमरे की पोजीशन क्या है, निर्बाध वेबकास्टिंग हो रही है कि नहीं, बिजली की कोई समस्या तो नहीं। साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे विधानसभा वार जो
महिला प्रधान और मॉडल मतदान केंद्र बनाए हैं और कुछ दिव्यांगजनों के द्वारा जो मैनेज बूथ है वो बनाए हैं और यूथ मैनेज्ड बूथ बनाए हैं। तो हम हमारे कुल 37 वुमेन मैनेज्ड मॉडल पोलिंग स्टेशन है, 5 हर विधानसभा क्षेत्र में है और बेलसंड विधानसभा क्षेत्र में 2 है, तरियानी ब्लॉक में 3 है, तो कुल 37 हमारे जिला में है। दिव्यांगजनों के द्वारा मैनेज बूथ एक हमारा है जो सीतामढ़ी जिला में है और यूथ मैनेज बूथ मतलब जो यूथ जहाँ पे हमारे पोलिंग पर्सनल रहेंगे वो हर एक विधानसभा क्षेत्र में हमारा एक एक ऐसा बूथ रहेगा। बाकी प्रेस नोट जारी होने के बाद 5 गवर्नमेंट स्टाफ के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने के कारण 4 को निलंबित किया एवं 1 का वेतन स्थगित किया। तो जहां पर भी लापरवाही पाई गई मान लीजिए कोई ट्रेनिंग पे समय से नहीं आए या गायब हो गए या फिर अनाधिकृत किसी गतिविधि में पाए गए तो उन पर कार्रवाई भी की गई है। प्रेस नोट जारी होने के बाद आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के कारण अब तक 3 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। संवेदनशीलता के आधार पर जो हम लोगों ने मतदान केंद्र ठीक, तो ये हम लोगों ने संवेदनशील और गैर संवेदनशील जो मतदान केंद्रों का भी हम लोगों ने चिन्हीकरण किया है और सभी हमारे जो संवेदनशील और गैर संवेदनशील सारे जितने हमारे मतदान केंद्र हैं उस पे हम लोग का जो सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसको हम लोग पैरामिलिट्री फोर्स कहते हैं, उनकी प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ में हमारे जो बिहार पुलिस का भी बल रहेगा, वहां पे होमगार्ड की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी एहतियात लिए गए हैं जिससे हमारे सुरक्षा के बिल्कुल पुख्ता इंतजाम हो और किसी भी प्रकार की कहीं बाधा नहीं है और कहीं भी कोई हिंसक गतिविधि करने का प्रयास नहीं करे, कोई वोट बहिष्कार करने का प्रयास नहीं करे और साथ में कहीं पर भी हमारी पोल रिलेटेड वायलेंस नहीं हो। बहिष्कार के संबंध में 1-2 जगह से हम लोग को सूचना मिली थी, तो सुपैना गांव के तो मैंने बताता से खुद ही मिल के मैंने उनको आश्वस्त किया और उन्होंने टीम भी भेजी थी वहां पे। और हाँ, और दूसरा भी एक और पुपरी में आवापुर से हम लोग को शिकायत मिली थी, वहां पे भी जिला पंचायत राज पदाधिकारी स्वयं वहां गए थे और उन्होंने आश्वस्त किया है कि वहां पे वोटर कोई बहिष्कार नहीं करेगा। तो ये हम लोग का प्रयास रहेगा कि किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं, हम लोग बिल्कुल 100% बिल्कुल इंश्योर करेंगे। विगत चुनाव में भी 1-2 जगह से समस्या आई थी, चिरैया गांव में, मेजरगंज में, लेकिन हम लोग, मैं और एसपी साहब तब भी गए थे और उन्होंने अनुरोध किया था और वोटिंग फिर सामान्यतः हम लोग की चली थी। तो यही हम लोग का बिल्कुल पूरा प्रयास रहेगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्वीप कोषांग के द्वारा भी लगातार अपील की जा रही है सभी हमारे सम्मानित मतदाताओं से कि वो लोग बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी निभाएं। और हम लोग को बहुत अच्छा जो रिस्पांस मिल रहा है, चाहे हम लोगों ने जो साइकिल रैली की है, पैदल मार्च किया है, संध्या चौपाल की है, विभिन्न प्रकार की ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में, हर जगह जो भी गतिविधियां हुई हैं सारे 8 हमारे विधानसभा क्षेत्रों में, उसका अच्छा रिस्पांस मिला है। मतदाताओं में जोश है, उत्साह है और निश्चित तौर पर हम लोग आशा करते हैं कि हम लोग 100% मतदान, सीतामढ़ी का अभियान का जो नारा है, इसको हम लोग धरातल पर उतार सकेंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से और पारदर्शी तरीके से चुनाव को संपन्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करते हैं, अभी एसपी साहब बताएंगे ना, एसपी साहब गड़बड़ी वालों की गड़बड़ी के लिए सर, उसमें बतनाहट थाना क्षेत्र में एक बच्चा मर गया था स्कूल में। हाँ, उनके गांव के भी लोग बोल रहे थे, हम लोग गए थे, हम लोग वहां पे भी गए थे। मैं एसपी साहब बता दें बिल्कुल, जो हम लोग का कमिश्निंग जो होता है या कोई भी ईवीएम से रिलेटेड कोई भी गतिविधि होती है, कभी भी हमारा स्ट्रांग रूम खुलता है, जब हमारा ईवीएम यहाँ से एफएलसी होता है, फर्स्ट लेवल चेक होता है, वहां से लेकर जब हमारा यहाँ ईवीएम वेयर हाउस में रखाया जाता है जो प्रखंड कार्यालय परिसर में है, वहां से लेकर फिर जब हमारा विधानसभा क्षेत्र उसका मूवमेंट होता है, हर एक बार सारे जो हमारे राजनीतिक दल है पहले और जब नॉमिनेशन के बाद हमारे अभ्यर्थी, सबको विधिवत लिखित सूचना दी जाती है, उनको फोन किया जाता है और यदि वो नहीं भी उपस्थित होते हैं उनको हम लोग बिल्कुल बार बार अनुरोध करते हैं कि आप स्वयं भी नहीं आते तो किसी को आप वहां प्रतिनियुक्त करिए और पूरी प्रक्रिया की वहां पे वीडियोग्राफी कराई जाती है, सीसीटीवी की भी प्रतिनियुक्ति, सीसीटीवी का भी अधिष्ठापन किया जाता है और जो हमारा जो एक सेक्शन फोर्स लगातार उसको मॉनिटर करती है, लॉग बुक भी उसकी मेंटेन की जाती है कि कौन व्यक्ति कब स्ट्रांग रूम में आया और स्ट्रांग रूम के परिसर के आसपास किसी भी प्रकार की गतिविधि की अनुमति नहीं होती है। इनफैक्ट इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है कि अभी तो एक जो हमारे ही डिस्पैच सेंटर में खाने की व्यवस्था कर रही थी एजेंसी, उसी की गाड़ी वहां पुलिस ने पकड़ के दबोच ली थी क्योंकि उनको लगा कि स्ट्रांग रूम के निकट कोई संदिग्ध व्हीकल है। तो बहुत मतलब स्ट्रांग रूम में तो वो आप समझ के चलिए कि इवन रिटर्निंग ऑफिसर को भी वहां आसपास नहीं जाने देंगे बिना अनुमति के। तो ये बिल्कुल स्ट्रांग रूम और ईवीएम का प्रोटोकॉल का बिल्कुल अक्षरशः अनुपालन हो रहा है। सारे अभ्यर्थियों की
देख रेख में ही अभी कमिश्निंग का भी कार्य हुआ है। उसमें जितना भी रिप्लेसमेंट होता है हमारा कमिश्निंग के दौरान, उसकी भी सूची उन लोगों को उपलब्ध करा दी गई है कि आपका कौन से बूथ पर कौन सा ईवीएम जाएगा, कौन सा बदला गया है। तो अब मॉक पोल तक जो उनके पास पूरी अपनी सूची है कि ये हमारा, और उनकी देख रेख में ही अभी स्ट्रांग रूम खुलेगा, डिस्पैच होगा, और उसके बाद उन्हीं की उपस्थिति में जो उनके पोलिंग एजेंट है वो वहां पे परेशानियां शिकायत। बताया गया है। हाँ? मैं बताता हूँ उसके बारे में एक बार एसपी साहब बोल रहे उसके बाद। जो हमारे 8 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें 2758 टोटल बूथ है। कोई नहीं सर, ऐसे सर आवाज आ रहा है। हमारे 8 विधानसभा क्षेत्रों में 2758 बूथ हैं जो 1367 बिल्डिंग्स में है। सभी 1367 बिल्डिंग्स में जो है CAPF जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। तो हमारे सभी बूथ जो बिल्डिंग्स हैं वो CAPF से कवर्ड है, और टोटल 89 कंपनीज यहाँ पे आई थी, सबको प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। और जो हमारे सेक्टर्स हैं वो 275 हैं। उसके साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर रहते हैं। अगर कोई भी सूचना मिलती है या कोई इमरजेंसी सिनारियो होगा तो 5 से 10 मिनट पे किसी बूथ पे पहुंच जाएंगे। उसके पर हम लोग की जोनल पेट्रोलिंग पार्टीज है जो 8 विधानसभा में जोनल लेवल पे घूमती रहेंगी QRTs के रूप में, क्विक रिस्पांस टीम में। और जो हमारे बॉर्डर सीलिंग पॉइंट्स हैं वो टोटल 80 पॉइंट्स को चिन्हित किया गया है, उनको भी सील कर दिया गया है। और जो हमारी FST है, फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स, वो भी 16 टीम्स एक्टिव रहेंगे। और जो SST पॉइंट्स है टोटल 24, वो भी 24/7 एक्टिव रहेंगे। और इसी तरीके से जो हम लोग का बूथ पे क्यूइंग के लिए हम लोग ने एक ट्रेनी कांस्टेबल और एक होमगार्ड को भी दिया है, ताकि जो बूथ पे क्यू बनेगी उसमें वो सहायता करेंगे। तो ये सभी प्रबंध हम लोग की तरफ से किए गए हैं, और एक भय मुक्त और शांतिपूर्ण वातावरण जो है वो क्रिएट किया गया है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले 1 महीने से कोई भी इस तरीके का इंसिडेंट या घटना नहीं घटी है। हम लोग ने लगभग 700 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की है जब से MCC लगा हुआ है। 1.5 करोड़ से ऊपर का जो है लिकर, कैश और ड्रग्स वगैरह सीज किया गया है। पुलिस की कार्रवाई में 15,000 से ज्यादा लोगों के ऊपर बाउंड डाउन भी किया गया है। तो एक अच्छा, स्वच्छ, शांतिपूर्ण माहौल बनाने का प्रयास किया गया है। और सभी जो मतदाता हैं, हमारा अनुरोध रहेगा कि कल बढ़ चढ़ के सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक 100% वोटिंग करें। एक शांतिपूर्ण और हर्ष उल्लास वाला कल माहौल रहेगा, और हमारा यही अनुरोध है और यही आशा है कि सीतामढ़ी का जो वोटिंग परसेंटेज होगा वो हाईएस्ट रहेगा पूरे बिहार में। चुनाव में जो लोग गड़बड़ी करने की कोशिश करते हैं, क्या अति संवेदनशील बूथ कितने हैं और वहां पर अन्य बूथों की अपेक्षा क्या व्यवस्था है? मैंने बोला जैसे कि सभी जो हमारे बूथ्स हैं वो अब CAPF से कवर्ड है। पहले क्या होता था, क्रिटिकल बूथ या अति संवेदनशील होते थे वो CAPF से कवर किया जाता। अब इस बार जो है सभी बूथ्स हमारे CAPF से कवर्ड है। और जहां पर ज्यादा बूथ्स हैं एक बिल्डिंग में, 3 या 4 है, वहां पे हम लोग का स्टेट डिप्लॉयमेंट भी रहेगा। यहाँ 5-6 है, वहां पे और एक्स्ट्रा स्टेट डिप्लॉयमेंट रहेगा। तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के। और जो क्विक रिस्पांस टीम्स हैं हर लेवल पे बनाई गई हैं, हम लोग भी भ्रमणशील रहेंगे। सभी जोन वाइज भी बांटा गया है, सभी क्विक रिस्पांस की टीम्स हैं भ्रमणशील रहेंगी। अगर कोई ऐसी परिस्थिति होती है तो हम लोग कहीं भी 5 से 10 मिनट पे पहुंच सकते हैं भारी मात्रा के फोर्स के साथ। जैसा कि अभी बताया गया है कि हर आदमी को पास नहीं मिलेगा, जिनको पास नहीं होगा वो क्या करेंगे, वो पत्र नहीं लिखेंगे। किनको पास नहीं मिलेगा? जो भी पत्रकार है वो भी बताया है वो तो जिला कि जनसंपर्क हर लोग को पास मिलेगा, वो संभव नहीं है। उसके लिए क्या होगा, नहीं होगा, उसको लेके आपको कुछ नहीं, बहुत सारे अभ्यर्थी भी थे जैसे हमें पता चला। हाँ, ठीक। तो वो चलिए ठीक है, उसको बाद में लेते हैं ना। वो अभी चुनाव से डायरेक्ट संपर्क, उसको हम लोग बाद में लेते हैं। अभी जो पीसी से खराब मौसम में तो देखिए अब लू तो चलेगी नहीं, तो वो हम लोगों ने मान चल रहे हैं वो वाला हम लोगों ने नहीं अभी किया फैक्टर। बारिश की भी अभी संभावना नहीं है, तो अभी जो खराब मौसम है कि बर्फ पड़ सकती है, लेकिन उसकी भी संभावना कम है।